दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ या कलकत्ता में। तो सही उत्तर कलकत्ता में। दोस्तों, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। दोस्तों, 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है जोनाथन डंकन। दोस्तों देखिए, 1791 1791 याद रखिएगा, 1791 में जो है बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। अगला प्रश्न है, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। तो सही उत्तर माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आप जानते हैं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उत्तर है सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन डी। दोस्तों, विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो शकुंतला जो प्रश्न में दिया गया है उसका अर्थ अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र या वुड डिस्पैच दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 1854 का है वुड डिस्पैच, याद रखिएगा। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो सही उत्तर हंटर कमीशन में मुख्य रिपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा को दी गई थी। हंटर कमीशन 1882 का है, याद रखिएगा 1882। दोस्तों 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में जो है एक आयोग गठित किया गया था और 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 को। याद रखिएगा 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का निर्णय किया गया और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सैडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सही उत्तर 1917, सैडलर 17। याद रखिएगा सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड मैकाले दोस्तों ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। और आप जान लीजिए भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स वुड, मैकाले, J.S. मिल या कार्नवालिस। तो सही उत्तर मैकाले। दोस्तों भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थियरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो यहाँ पर विकल्प जो हैं आप देख सकते हैं, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। तो सही उत्तर है मैकाले के मिनट्स। दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र ये महत्वपूर्ण है और इसी से 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? आपको बताना है। तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। दोस्तों याद रखिएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका समयकाल 1828 से 1835 था, इसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1857। याद रखिएगा 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसी वर्ष भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी और इस समय आप जानते हैं भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो सही उत्तर D.K. कर्वे, ऑप्शन बी। D.K. कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई और 1854 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपळूणकर,
बाल गंगाधर तिलक, एमबी नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1817 में हुई थी, जबकि दिल्ली कॉलेज 1824 में, मेयो कॉलेज 1875 में और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में की गई थी। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा राममोहन राय। दोस्तों, राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं इसमें बीएचयू को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1916 में 1916 में दोस्तों ये महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। और आप जान लीजिए, बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत जो है वो हस्त उत्पादक कार्य या जो है रोजगार प्राप्ति के लिए शिक्षण या प्रशिक्षण देना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो सही उत्तर चार्ल्स आयोग। दोस्तों, सबसे पहले चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, राजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट ने? तो सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। दोस्तों, आप जान लीजिए, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे प्रशासन का खर्चा कम करने की चिंता थी। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये आसान सा प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों, याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। ये 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो उत्तर है, देखिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अंतिम प्रश्न, कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।